हेलो बच्चों, आप लोगों को मैथ एजुकेशन में स्वागत है। आज मैं बनाने वाला हूँ क्लास 10 का प्रश्नावली 13.1 का सवाल नंबर 3। एक खिलौना जिसकी त्रिज्या 3.5 सेंटीमीटर वाले एक शंकु के आकार का है, जो उसी त्रिज्या वाले एक अर्धगोला पर अध्यारोपित है। इस खिलौने की संपूर्ण ऊंचाई 15.5 सेंटीमीटर है। इस खिलौने का संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, तो सबसे पहले हम शंकु बनाएंगे। ठीक है, तो शंकु बनाएंगे। ये हो गया शंकु। ठीक है, और नीचे क्या है? तो अर्धगोला है। ये हो गया अर्धगोला। इसका संपूर्ण ऊंचाई जो है, जो कितना है? 15.5। ठीक है, तो h बराबर कितना हो जाएगा? 15.5 सेंटीमीटर। r कितना है? r यानी त्रिज्या। त्रिज्या कितनी है? तो त्रिज्या है 3.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और शंकु की ऊंचाई कितनी है? तो शंकु की ऊंचाई जो हो जाएगा, तो h बराबर तो कितना हो जाएगा? तो 15.5 में से 3.5 को घटा देंगे। ठीक है, तो घटा देंगे, 5 में से 5 घटेगा तो 0 हो जाएगा दशमलव, और 15 में से 3 जो घटेगा तो कितना हो जाएगा? 12। दशमलव के बाद 0 कट जाता है, यानी 12 सेंटीमीटर। शंकु का जो ऊंचाई है वो 12 सेंटीमीटर है। और उसके बाद हम फार्मूला लिखते। ठीक है, तो खिलौने का पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल प्लस अर्धगोला का पृष्ठीय क्षेत्रफल। शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है? तो शंकु का पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है पाई आर एल प्लस अर्धगोला का क्या होता है? अर्धगोला का होता है 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इसमें एल कहीं पर नहीं दिया है, तो सबसे पहले हम एल को निकालेंगे। ठीक है, तो एल बराबर होता है, एल बराबर रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, और आर कितना है? तो 35, यानी 3.5 का होल स्क्वायर प्लस, और एच कितना है? तो 12 का स्क्वायर हो जाएगा। 35 को जब हम स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो यह हो जाएगा 12.25। ठीक है, प्लस, और 12 को स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा? तो 144। ठीक है, उसके बाद इस दोनों को ऐड कर देंगे। तो इस दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो ये हो जाएगा 25 और 6 5 1। ठीक है, और इसको हम रूट निकालेंगे। तो रूट जो निकालेंगे तो कितना का? 156.25 का रूट निकालेंगे। एक मर्तबे लगेगा, ये कट जाएगा। ठीक है, उसके बाद ये 56 उतरेगा, फिर ये दोनों जोड़ेंगे 2 हो जाएगा, यहाँ पे 2 मर्तबे लगाएगा, तो ये 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, तो ये कितना हो जाएगा? 2 और 1। इसके बाद ये 25 उतरेगा। ठीक है, और ये इस दोनों को जोड़ेंगे तो 4 और 2, ये 5 मर्तबे कट जाता है। ठीक है, 5 25 और 5 20, 2 22 के 2 हासिल 2 अपन 10 10 2 12, ये कट गया। ठीक है, यानी एल कितना निकल गया? तो एल निकल गया हमें 12.5 सेंटीमीटर। ठीक है, और देखते हैं इस दोनों में कॉमन हम जो ले सकते हैं वो लेते हैं। ठीक है, तो इसमें हम कॉमन पाई आर कॉमन लेते हैं। ठीक है, तो इसमें पाई आर कॉमन लेंगे तो इसमें बचेगा एल प्लस इसमें बचेगा 2 आर। ठीक है, पाई का मान क्या होता है? पाई का मान होता है 22/7। ठीक है, और आर कितना है? आर है 3.5 इंटू एल कितना आया? अभी ये निकाले हैं कितना? तो 12.5 प्लस 2 गुने आर कितना? तो 3.5।
ठीक है। और इस 7 पंचे 35 कट जाएगा, यानी यहाँ पर होगा 0.5। 0.5 को हम 22 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 110, ठीक है। और उसके बाद ये दशमलव का 0 कट जाता है, दशमलव के बाद 0 कट जाता है, ठीक है। और इस दोनों को ये हो जाएगा 12.5 प्लस 35, या इस दोनों को गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 70, ठीक है। 70 के बाद 70, अब इस दोनों को हम ऐड कर देते हैं, 11 गुने इस दोनों को ऐड करेंगे 0.5 और 12 और 7, 12 7 कितना हो जाएगा 19, गुना करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हम गुना कर लेते हैं, कितना है 19.5 को हम 11 से गुना करेंगे, ठीक है। तो 5 एकान 5 हो जाएगा, 9 एकान 9 हो जाएगा और 1 एकान 1 हो जाएगा, ठीक है। अब फिर से गुना करेंगे, 5 एकान 5, 9 एकान 9 और 1 एकान 1। अब इस दोनों को हम जोड़ देते हैं, तो 5 ये हो गया 9 और 4 की 9 और 5 कितना, तो 14, 14 का 4 हासिल 1, ठीक। और 1 और 9 10 और हासिल वाला 1, तो ये हो गया 11 का 1 फिर हासिल 1, 1 इसमें जोड़ देंगे 2। और यहाँ पे 1 अंक पाछा दशमलव है, तो यहाँ पर 1 अंक पाछा दशमलव चिपका देंगे, ठीक है। तो ये हो जाएगा 214.5 सेंटीमीटर स्क्वायर।